स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पहले नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इस पहले नंबर प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों प्रश्नों को पारी पारा हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बस हम ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट यहाँ पे उतारे हुए हैं। चलिए तीनों पॉइंट को पारी पर हम आपको समझाते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है b² - 4ac बड़ा है 0 से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो लिखा है b² - 4ac का जो मान है, यानी कि 0 से अगर बड़ा आएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस में आएगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। ये आपको पहले समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो लिखा है दूसरा नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बराबर मूल होंगे और यहाँ पे नीचे लिखा है b² - 4ac बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लिखा है b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac का मान अगर 0 आता है तो 2 बराबर मूल होंगे, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर लिखा हुआ है कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे और यहाँ पे नीचे लिखा है b² - 4ac, यानी कि ये जो 0 है b² - 4ac से बड़ा है, तो समझ लीजिए यहाँ पे जो मान आएगा b² - 4ac का, यानी कि 0 से छोटा आएगा, यहाँ पे लिख दिए माइनस, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक बार फिर से बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा, यानी कि प्लस में आएगा, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है 2 बराबर मूल होंगे अगर b² - 4ac का मान अगर 0 आता है तो 2 बराबर मूल होंगे, ठीक। अब देखिए नीचे लिखा हुआ तीसरा नंबर कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा आता है, यानी कि माइनस में आता है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो। यानी कि अगर 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो समझ लीजिए हम क्या कर सकते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 बराबर मूल होंगे तभी भी हम लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि b² - 4ac का मान अगर माइनस में आता है, तो हम मूलों की प्रकृति नहीं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहला नंबर बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। अब देखिए इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको इसके साथ तुलना करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। यहाँ पे लिखा x², यहाँ पे लिखा x², इसके आगे a है, इसके आगे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इसके आगे b है, तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर x के आगे -3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे c के स्थान पे 5 दिया है, तो यहाँ पे इसको तुलना करें तो यहाँ पे हो जाएगा c बराबर 5, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं d बराबर b² - 4ac, यानी कि d का मतलब होता है b विक्टर बराबर b² - 4ac। फिर यहाँ पे लिखेंगे d बराबर b की जगह -3 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे -4 गुणे a की जगह दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर गुणे c की जगह दिया 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, यहाँ पे देखिए -3 का यानी कि 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 तरीका 9 माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस लिख देंगे और देखिए इन तीनों का हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक।
ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, अगर हम 40 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 31। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे d का जो मान आया है माइनस 31 आया है। अब देखेंगे इन तीनों में से कौन सा माइनस में आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यानी कि अगर माइनस में आता है तो यहाँ पे देखिए माइनस में आ गया है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं, अगर d का मान माइनस में आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये सवाल यहीं पे छोड़ देंगे, इसके आगे हल नहीं होगा। अगर d का मान चाहे प्लस में आता यहाँ पे और चाहे 0 आता तो आगे हल करते हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे उतार करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतार दिए हुए हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद आप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 3 और यहाँ पे आ जाएगा b बराबर माइनस में 4 करनी में 3, यहाँ पे माइनस में 4 करनी में 3 और यहाँ पे जाएगा c बराबर यानी कि आप हो जाएगा 4। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac और देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर b के जगह पर दिया है माइनस 4 करनी में 3, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4 करनी में 3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4, यहाँ पे जाएगा गुड़े a के जगह पर दिया है 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर गुड़े c के जगह पर दिया है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, इसका हम गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 16 और माइनस प्लस हो गया और देखिए करनी में 3 का 2 बार गुणा करेंगे, करनी हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस और इन तीनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 तिया 48। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, इसका गुणा कर देंगे 16 में 3 से तो यहाँ हो जाएगा 48, फिर माइनस हो जाएगा 48, इसको घटाएंगे तो d बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे d का जो मान आया है 0 आ गया है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे d का मान जो 0 आया है, इसके बाद देखेंगे ये पहला और दूसरा और तीसरा में कौन सा, यानी कि d बराबर 0 कह रहा था। देखिए यहाँ पे कह रहा था 2 बराबर मूल होंगे, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा तो 2 बराबर मूल होंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे अतः, देखिए आप लिख रहे हैं अतः 2 मूल बराबर होंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे d का मान 0 आ गया है तो 2 मूल बराबर होंगे, यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे हल करेंगे। अगर d का मान यहाँ पे माइनस में आता है तो आगे हल नहीं करते हैं। अगर d का मान 0 आ रहा है चाहे d का मान प्लस में आ रहा है तो इसके आगे हल करेंगे। चलिए इसके आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे होता है x, यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस करनी में यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर बटे में यहाँ हो जाएगा 2a। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस b है तो b के जगह इस जगह पे अगर हम लोग इसको रखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 करनी में 3, फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ पे जाएगा करनी। अब देखिए b के स्थान पर फिर से इसको रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस में 4 और यहाँ पे जाएगा करनी में 3। अब इसके बाद यहाँ पे इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर माइनस 4 गुड़े a के जगह पर दिया है यानी कि 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर गुड़े और देखिए c के स्थान पर दिया है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4, ये करनी बढ़ा दे रहे हैं, फिर यहाँ पे बटा लगाएंगे। बटा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 2 गुड़े a के जगह पर दिया है 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर और यहाँ हो जाएगा 4 करनी में 3, फिर प्लस माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे करनी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे लिखा माइनस में 4 करनी में 3, इसका 2 बार गुणा कर देंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 48। और देखिए इन तीनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 48, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि नीचे 2 3 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे गुणा करके हम आपको बता दिए थे कि 48 आया था, इसलिए यहाँ पे इसका यानी कि 4 यानी कि माइनस में 4 करने में 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 48 ही आएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4 करने में 3 और यहाँ पे जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर बटे में हो जाएगा 6। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4 करने में 3, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 करने में 3, फिर बटे में हो जाएगा 3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 बार 2 करने में 3, फिर बटे में हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 करने में 3, फिर बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 2 मूल बराबर होंगे, तो देखिए यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा मूल निकल गया, यानी कि ये आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए इसको हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पे, अब देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 2 और यहाँ पे आ जाएगा b बराबर -6 और यहाँ पे आ जाएगा c बराबर 3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं d बराबर b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर b के जगह दिया -6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे -4 गुणे a के जगह दिया 2, तो लिखेंगे 2, फिर गुणे c के जगह दिया 3, तो लिखेंगे 3। ठीक, फिर देखिए यहाँ लिखेंगे d बराबर इसका 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36, और देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 12 दूना हो जाएगा 24, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि माइनस में 24। ठीक, फिर देखिए आप लिखेंगे d बराबर, अब देखिए 36 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 12। ठीक, अब देखिए यहाँ पे d का जो मान आया है 12 आया है और ये प्लस में आया है, तो यानी कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। हम बताए थे b² - 4ac का मान अगर प्लस में आता है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए आप लिख रहे हैं अतः 2, देखिए हम लिख रहे हैं अतः 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे d का मान प्लस में आ गया है, तो इसके बाद क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस, फिर करने में होता है b² - 4ac, फिर बटे में होता है यानी कि 2a। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे x बराबर b के जगह पर दिया है यानी कि -6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा करनी, और देखिए b के जगह पर अगर हम 6 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6 का ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर -4a की जगह दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर गुणे c के जगह दिया 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, ये करनी बढ़ा देंगे, फिर बटे में हो जाएगा यानी कि 2 गुणे 1 के जगह दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस माइनस, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा करनी, और देखिए इसका 2 बार गुणा करते हैं यहाँ पे हो जाएगा 36, और इन तीनों का गुणा करें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 24, फिर बटे में आ जाएगा 2 दूनी हो जाएगा 4, देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, अब देखिए इसके नीचे वाले तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर यहाँ पे जाएगा 6 प्लस माइनस, और देखिए यहाँ पे अगर हम 36 में 24 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा करनी में 12, फिर बटे में आ जाएगा 4। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 6 प्लस माइनस, फिर यहाँ पे जाएगा करनी, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3, फिर बटे में हो जाएगा 4। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 6 प्लस माइनस, और देखिए यहाँ पे करनी में 2 सेम आ रहा है, तो 1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2 करनी में 3, फिर बटे में हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, और देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 3 6 प्लस माइनस, फिर यहाँ पे जाएगा करनी में 3, फिर कोष्टक में, फिर बटे में हो जाएगा 4।
इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 1 कम 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि 3 फिर बटे में हो जाएगा 2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर लिखेंगे यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x बराबर एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस करनी में 3 फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 2 हो जाएगा, और एक बार इसको माइनस के साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 माइनस करनी में 3 फिर बटे हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ये वाला और ये वाला इन दोनों का ये मूल हो गया, ये दोनों। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसके सभी प्रश्नों को हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इस दूसरे नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न दिया हुआ है, उसके बाद दोनों प्रश्नों को हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल होंगे। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर हो जाएगा 0 से तुलना करने पे। अब देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा k क्योंकि x का k है, और यहाँ पे आ जाएगा c बराबर 3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे विविक्तर का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे हम जानते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विविक्तर बराबर दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनके 2 बराबर मूल होंगे, यानी कि अगर 2 बराबर मूल होते हैं तो समझ लीजिए d बराबर 0 दिया है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे d के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर, और देखिए यहाँ पे b के स्थान पे k रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा k का स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस 4 गुणे a की जगह दिया 2 तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे c की जगह दिया 3 तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे जाएगा 0 बराबर, इसका देखिए 2 बार गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा k स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि माइनस इसको यानी कि तीनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 24। ठीक, अब ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो माइनस में 24 है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे k स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा k स्क्वायर को इधर फेंक देंगे तो यहाँ पे बचेगा k बराबर प्लस माइनस करनी में आ जाएगा ये यानी कि 24, फिर यहाँ लिखेंगे k बराबर प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे 24 जो है करनी में इसको गुणे में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए आप लिखेंगे k बराबर प्लस माइनस, और देखिए यहाँ पे करनी में अगर 2 संख्या सेम आता है तो समझ लीजिए ठीक बाहर आ जाता है। देखिए यहाँ पे करनी में 2 गुणे 2 यानी कि दोनों सेम है तो एक बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे बचेगा करनी में यानी कि 2 और 3 इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर हो गया। ये आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, दूसरे नंबर को बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले क्या करेंगे, इस के एक्स से इन दोनों पारी पर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 के एक्स, फिर प्लस हो जाएगा 6, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने। ठीक है, अब देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर, यहाँ हो जाएगा k, और यहाँ हो जाएगा b बराबर यानी कि माइनस में 2k, और यहाँ हो जाएगा c बराबर 6। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है विविक्तर बराबर, तो यहाँ पे हम जानते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन उसके 2 बराबर मूल होंगे। अगर 2 बराबर मूल है तो समझ लीजिए d बराबर 0 दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, d के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर, और देखिए b के स्थान पर रखेंगे माइनस में 2k तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2k का ये हो जाएगा
होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा -4 गुड़े ए की जगह दिया के तो यहाँ लिखेंगे के, फिर गुड़े और देखिए सी के स्थान पर दिया 6 तो यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे 0 बराबर इसका 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 के स्क्वायर, और देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 24 के। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस से प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 के स्क्वायर, फिर बार हो जाएगा यानी कि 24 के। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 के से 1 के कट जाएगा, 4 से 24 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि के बराबर 24 बटे हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ बचेगा के बराबर 4 एक कम 4, 4 6 24। अब देखिए यहाँ पे 6 आया है तो ये समझ लीजिए प्लस माइनस में यानी कि के का मान जो आया है यानी कि ये 6 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा नंबर भी हल हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इन दोनों को मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिनकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ आप लिखेंगे माना। देखिए यहाँ लिख रहे हैं माना चौड़ाई, देखिए लिख रहे हैं माना चौड़ाई बराबर हो जाएगा x, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई। देखिए आप लिख रहे हैं लंबाई बराबर हो जाएगा 2x। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे आयत। देखिए लिख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक, देखिए लिख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आयत का एक फार्मूला होता है तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिए यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल दिया 800 तो यहाँ लिखेंगे 800 बराबर, और देखिए लंबाई की जगह दिया 2x तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, फिर गुणे चौड़ाई यहाँ दिया x तो यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 800 बराबर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, और देखिए 2 से 800 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 800 बटे हो जाएगा 2, फिर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, और देखिए 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400 बराबर यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 400 को हम लोग लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर, फिर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर आ गया है 20, यानी कि यहाँ पे चौड़ाई जो आया है 20 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई। देखिए लिख रहे हैं चौड़ाई यहाँ पे जाएगा x बराबर 20, और देखिए यहाँ पे लिखा है लंबाई तो यहाँ लिखेंगे लंबाई। देखिए लिख रहे हैं लंबाई बराबर 2x, फिर बराबर लगा यहाँ पे जाएगा 2 गुणे x स्थान 20 दिया है तो यहाँ जाएगा 20, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई 20 है और देखिए यहाँ पे लंबाई 40 है, यानी कि आम की बगिया बनाना संभव है तो यहाँ पे लिखेंगे आम। देखिए लिख रहे हैं आम की बगिया। देखिए आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर पर उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे
यानी कि दो मित्रों का बात किया है तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना पहले, देखिए लिख रहे हैं माना पहले मित्र की आयु यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे दूसरे, देखिए लिख रहे हैं दूसरे मित्र की आयु यहाँ पे हो जाएगा बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे 20 में से x को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, देखिए हम लिख रहे हैं 4 वर्ष पूर्व। ठीक, देखिए लिख रहे हैं 4 वर्ष पूर्व। अब इसके बाद क्या करेंगे पहले मित्र में से 4 घटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे दूसरे मित्र में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, देखिए लिख रहे हैं पहले मित्र की आयु यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे दूसरे, देखिए लिख रहे हैं दूसरे मित्र की आयु यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यानी कि 20 माइनस x, फिर माइनस हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे 20 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 16 माइनस x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि इसका और इसका गुणनफल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि 48, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x माइनस 4 एक कोष्टक में। अब देखिए यहाँ पे एक गुणा लगाएंगे और एक कोष्टक में इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस x, फिर बराबर हो जाएगा 48। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे x से पार दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16x, x से गुणा करेंगे यानी कि x में तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, और देखिए माइनस 4 से दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 चौका 64। अब इसके बाद क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, फिर बराबर हो जाएगा 48। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में x स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा 20x, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 64, फिर बराबर हो जाएगा 48। अब इसके बाद क्या करेंगे इन तीनों को उधर पक्षांतर कर देंगे तो तीनों का चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि प्लस में x स्क्वायर, फिर माइनस में 20x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस 48, फिर बराबर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, फिर माइनस 20x। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा यानी कि 12 2 यहाँ हो जाएगा यानी कि 10 और 1 11, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इन दोनों को जोड़ लिया यहाँ पे। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे इसका हम विविक्तर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर हो जाएगा 0 से तुलना करने। ठीक है, देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 1, b बराबर आ जाएगा माइनस में 20, और यहाँ पे c बराबर आ जाएगा 112। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है यानी कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसके नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि d बराबर, और देखिए b के स्थान पर दिया है माइनस में 20, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 20 का ये हो जाएगा यानी कि होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस में माइनस लिख देंगे, फिर यहाँ पे जाएगा 4 गुणे, और देखिए a के स्थान पर दिया 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1 फिर गुणे, और देखिए यहाँ पे c के स्थान पर दिया है 112 तो यहाँ पे लिखेंगे 112, फिर यहाँ हो जाएगा d बराबर, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 400, और इससे क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे यानी कि तीनों में तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 8 4, और यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 48। ठीक, देखिए यहाँ पे d का जो मान आया है माइनस में 48 आया है, यानी कि अगर ये माइनस में 48 आया है तो इसका कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे d का मान जो आया माइनस आया है तो यानी कि अतः इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, यानी कि ये जो स्थिति है यह संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे संभव, देखिए लिख रहे हैं
संभव नहीं है। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए आप लिखा हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। हमें देखिए क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। और यहाँ पे पूछा है एक पार्क बनाना संभव है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना लंबाई बराबर x, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे चौड़ाई बराबर यहाँ पे जगह y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लंबाई को x मान लिए हैं और चौड़ाई को y मान लिए हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है परिमाप बराबर 80 मीटर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमाप बराबर 80 मीटर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर होता है, यानी कि 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे आयत का परिमाप जो दिया है 80 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 80 बराबर यहाँ पे जगह 2, फिर कोष्ठक लंबाई जगह दिया x, तो लिखेंगे x, फिर प्लस चौड़ाई जगह दिया y, तो यहाँ लिखेंगे y, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, 2 से 80 में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस y बराबर 80 बटे हो जाएगा 2। अब देखिए 2 से 80 काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40। अब देखिए ये जो आया है, ये जो यहाँ पे देखिए x है ना, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 40 माइनस x। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल दिया है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 400, तो यहाँ लिखेंगे 400, फिर बराबर लंबाई जो दिया है x दिया, तो यहाँ लिखेंगे x गुणे, और देखिए चौड़ाई दिया है y, तो यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 400 बराबर, अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x गुणे, फिर कोष्टक y के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 40 माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 400 बराबर x पारी पर दोनों गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 40x, फिर माइनस x स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के इधर पक्षांतर कर देंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x, फिर प्लस 400 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके नीचे अगर आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको इसके साथ तुलना करने तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि माइनस में 40, यहाँ लिखेंगे माइनस में 40, c बराबर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 400, यहाँ लिखेंगे 400। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि विविक्तर यानी कि d बराबर यहाँ पे सूत्र लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, और देखिए यहाँ पे d बराबर b की जगह दिया है माइनस में 40, यहाँ हो जाएगा माइनस में 40 का, यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे 1 जगह दिया 1, यहाँ लिखेंगे 1 गुणे, और देखिए c के स्थान पर दिया है 40, यहाँ लिखेंगे यानी कि 400। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे d बराबर, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1600,
और देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा 1600। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d बराबर 0। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे d बराबर 0 आया है, यानी कि दो मूल बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः दो मूल बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर दो मूल बराबर होंगे तो इसके आगे हल करेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि माइनस में b फिर प्लस माइनस, और यहाँ पे जाएगा करनी में b² माइनस 4ac फिर बटे हो जाएगा 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर b की जगह पर दिया है यानी कि -40, तो यहाँ पे जाएगा माइनस माइनस प्लस में 40 फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ पे जाएगा करनी, और देखिए b के स्थान पे दिया है माइनस में 40, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 40 का यहाँ पे जाएगा स्क्वायर फिर माइनस, यहाँ पे जाएगा 4 गुणे, और देखिए यहाँ पे a के स्थान पे दिया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 फिर गुणे, और देखिए c के स्थान पे दिया है यानी कि यहाँ पे दिया है 400, तो यहाँ लिखेंगे 400, ये करनी बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पे बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे जगह 2 गुणे 1 जब दिया है 1, तो यहाँ पे जगह 1। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे x बराबर यहाँ पे जाएगा 40 प्लस माइनस यहाँ पे जाएगा करनी, और देखिए यहाँ पे 40 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1600, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1600, और देखिए यहाँ पे बटे में आ जाएगा 2 1 कम 2। ठीक, अब देखिए इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा x, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे 40, और देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को यानी कि घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस में 0 फिर बटे में जाएगा यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे जाएगा x बराबर, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 40 बटे में 2, इसको काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 20 आ गया है, यानी कि x का जो मान आया है 20 आया है। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 20 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे था उसको हम मिटा दिए हैं, चलिए यहाँ पे उसको उतार देते हैं। तो यहाँ पे था y बराबर यहाँ पे 40 माइनस x था, फिर आप लिखेंगे y बराबर 40 माइनस, यहाँ पे देखिए x स्थान पे 20 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, फिर घटाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y का मान आ गया है यानी कि 20, और देखिए यहाँ पे x का मान आ गया था 20, यानी कि दोनों ये सेम है, और देखिए यहाँ पे नीचे वाला ये मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों सेम है तो यह यानी कि एक वर्ग बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, देखिए लिख रहे हैं 1 वर्ग बनना, लिखेंगे 1 वर्ग बनना संभव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 20 आया और y बराबर 20 है, दोनों यानी कि सेम आया है, तो ये जो पार्क है यानी कि वर्ग के रूप में बनेगा। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई यानी कि लंबाई 20 और चौड़ाई 20 आ गया है, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको प्रश्नावली 4.3 के सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।